हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। जैसा आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण हमने बताया हुआ है क्या, एक अवतल दर्पण यानी और दूसरा उत्तल दर्पण, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर होता है 2 टाइप का होता है। पहला कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। एक एक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, हम इसमें देखेंगे कि इनके द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। तो मान लीजिए यह एक मिरर है, ये दोनों मिरर दिया हुआ है। तो दोनों मिरर में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई क्या देगा जी। देखो, जो यह मिरर है इसको बोलते हैं अवतल दर्पण है, और ये क्या है? उत्तल दर्पण है। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिएगा। तो इसके कुछ रूल दिए हैं। रूल में क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहला रूल देखिएगा कि यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यह इसका पोल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो पहला रूल देखिएगा क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि मुख्य अक्ष यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाली किरण दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही उसका मुख्य फोकस होता है। यानी कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह उसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात, देखिए उधर चला गया। लेकिन एक चीज ध्यान से यहाँ देखोगे ना, तो ऐसे देखोगे तो लग रहा है इधर से कहीं से जा रहा है, यानी कि इसको पीछे के तरफ जब हम लेके आएंगे, यह एक पॉइंट मिल रहा है हमको, यह हमारा हो गया अब। यानी कि जब नीचे से देखेंगे तो हमको दिखाई देगा जो ना ये ऊपर जा रहा है, यहीं कहीं टच करके ऊपर गया हुआ है। यानी कि इसमें क्या बोलेंगे? इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं वह बिंदु उसका मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या समझ? इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उसका मुख्य फोकस कहलाता है। पहला काम खत्म। दूसरा रूल देखिएगा। दूसरा रूल इसी फोटो में बनाएंगे हम आपको, इसको मिटकाते हैं। अब देखिए, अब हम दूसरा रूल नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या हो? अब हम रूल नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि जब कोई लाइट रे, ध्यान से देखिए, इसके वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, तो हम देखते हैं ऐसे जा रही थी तो वह उसी माध्यम यानी यहाँ से टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है। ठीक इसी प्रकार ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक कोई लाइट रे है, यहाँ ऐसा लग रहा है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो इसे टकराने के बाद सीधे वापस लौट के चली जाती है। यानी हम क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह उसी मार्ग से वापस लौट के चली जाती है। क्या बोला?
कि जब कोई प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो वह उसी मार्ग से वापस लौट के चली जाती है। यह यानी जो इमेज फॉर्मेशन है उसका दूसरा नियम है प्रतिबिंब का बनने का। अब देखिए रूल नंबर 3 के बारे में देखेंगे, समझ में आ गई। तीसरा नियम यह बताता है कि जब कोई लाइट रे, ध्यान से देखिए, इसके फोकस से होके जाती है तो वह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यह मान लीजिए इसके रे है ऐसे आ रही थी, इसके फोकस से होके, तो जब कोई लाइट रे इसके फोकस से होके जाएगी तो क्या हो जाएगा, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो क्या हम कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण के फोकस से यानी अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाती है या उत्तल दर्पण के फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के बाद यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरह से हमने 3 नियम पढ़ा। पहला नियम क्या पढ़ा था, ध्यान सुनिएगा। पहला नियम हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से कहाँ काटती है, फोकस से होकर जाती है। यहाँ फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। दूसरा नियम क्या बोला, जब उसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी रास्ते से वापस लौट के चली जा रही थी। तीसरा क्या बोला, जब फोकस से होकर जा रही है तो पैरेलल हो जा रही है, यानी जब फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी यानी कि समानांतर हो जाएगी किसके, मुख्य अक्ष के। अब बात करेंगे चौथा नियम के बारे में, ठीक है। जब चौथे नियम के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए चौथा नियम क्या बताता है कि यह आपका क्या है, पोल है, ये फोकस है। तो जब कोई लाइट रे इस पे तिरछा आपतित होती है तो वह फिर क्या तिरछा ही परावर्तित हो जाती है, यानी इस केस में जो एंगल आई होता है वो एंगल क्या होता है, आर होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी कोई लाइट रे आती है तो क्या हो जाएगा, टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगा, जो एंगल आई होगा ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। दोनों एंगल क्या होता है, समान होता है। इस प्रकार से हम लोग दर्पण यानी कि मिरर और मिरर के दोनों जो पार्ट हैं कनकेव और कन्वेक्स यानी कि उत्तल और अवतल, दोनों से हमने क्या पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन यानी कि इमेज बनने का नियम पढ़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है और डिस्टेंस यानी कि जगह जगह दूरी यानी उसकी डिस्टेंस को अलग अलग करेंगे तो कैसे कैसे इमेज बन रहा है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।